तो दोस्तों सीरीज 1-1 से बराबर चल रही है और इस टेस्ट मैच में हमारे एल लगे हुए हैं। हमारे एल इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारे कप्तान को कप्तानी करने नहीं आ रही है। ऐसा पता नहीं क्या हो गया यार, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन 3-0 से घर पे हारने के बाद रोहित शर्मा के हाथ पांव फूल चुके हैं। रोहित शर्मा वैसे ही इतने फूले हुए नजर आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मार मार के रोहित शर्मा की कप्तानी को सुझा दिया है और वो सूजे हुए पूरी फील्ड पे घूमते नजर आ रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने भी अपना हाथ रोहित शर्मा के सर से हटा दिया है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो। जो एनर्जी हमें फर्स्ट टेस्ट में देखने को मिली थी, वो एनर्जी हमें दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिली है बाकी खिलाड़ियों की तरफ से। अब रोहित शर्मा टीम में अकेले पड़ चुके हैं या हमारे कोच साहब हमारी बल्लेबाजी को एक्सपोज कर रहे हैं या हमारे कोच साहब नवील उल हक से हुआ झगड़े का बदला ले रहे हैं, भाई ये तो नहीं पता। इंडियन टीम के ससुर कोच साहब की बात होगी तो उनके दो दामादों की बात भी होगी, क्योंकि कोच साहब जब आए तो अपने दामाद साथ लेके आए हैं। एक लाए हैं वो अभिषेक नायर और एक लाए हैं मॉर्नी मॉर्कल। मॉर्नी मॉर्कल गेंदबाजों के साथ क्या काम कर रहे हैं और अभिषेक नायर भाई क्या सिखा देगा भारतीय बल्लेबाजों को। भाई उसकी खुद की क्रिकेट क्या है, उसने एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ ढंग से, उसके बाद आपने इसको कोच बना लिया। शुभमन गिल की टेक्निक के ऊपर ये क्या काम करेगा, जायसवाल की टेक्निक के ऊपर ये क्या काम करेगा। डीके को किसी जमाने में नेट प्रैक्टिस कराता था, तो इस वजह से भाई अभिषेक नायर को बल्लेबाजी कोच बना दो। शर्म आनी चाहिए हमारी बीसीसीआई को कि अभिषेक नायर को उन्होंने कंसीडर कर दिया एज अ बल्लेबाजी कोच। भाई उसको खुद अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए अभिषेक नायर को और उससे सवाल होने चाहिए कि हमारी बल्लेबाजों की जो फ्लॉप शो चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। अगर वो हमारे बल्लेबाजों की टेक्निक में जो फ्लॉज दिख रहे हैं, जो आम पब्लिक को दिख रहे हैं, अगर वो 5 फ्लॉज भी गिरा देना भाई, उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और दे देना। पर वही बात है भाई कि कोच को गाली देना बहुत आसान है, करना तो हमारे खिलाड़ियों को है। तो हमारे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पहला विकेट गिरता है। यशस्वी जायसवाल ने जब वो डायलॉग मिचेल स्टार्क को चिपकाया था तो भाई बिल्कुल पॉजिटिव था, बहुत सही था भाई, आपने किया है, आप बोल सकते हो। पर मिचेल स्टार्क ने इसको अपने दिल पे ले लिया है। 2 बॉलों पे 2 चौके मार के जो 445 रन की ट्रेल है उससे पार पाया नहीं जा सकता था। पर वही बात है, यंगस्टर है तो भाई थोड़ा खून उबाल मार जाता है। मैरिट की बॉल देखी, चला दिया बल्ला, फील्डर देखा नहीं, हाथ में चली गई। बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से ऑस्ट्रेलियन टीम ने, पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी से, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से, मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी से और मिशेल मार्श ने अपनी फील्डिंग कैपेबिलिटी से यशस्वी जायसवाल को भाई चलता कर दिया। उसके बाद आते हैं हमारे शुभमन गिल, द सो कॉल्ड प्रिंस। भाई प्रिंस का ना ऐसा हालत हो गई है कि भाई इस प्रिंस से आप हाथ जुड़वा लो, पैर जुड़वा लो, भाई इसको नमस्ते कर दो, इसकी बस की नहीं है। जबरदस्ती का आपने पुजारा वाली पोजीशन इसको दे दी है। घर में रन मार लेना ठीक है भाई, मजा आता है, आप घर में रन मार लेते हो, पाटा विकेट मिल जाती है आपको शुरू के पहले दिन या 1.5 दिन, तो आप रन मार लेते हो। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकेट के ऊपर शुभमन गिल की टेक्निक बिल्कुल एक्सपोज हुई है। आप ऊपर की बॉल पे ही रन बनाते हो और ऊपर की ही बॉल पे आप आउट हो जाते हो। और आपको शूज किसके फिल करने हैं, आपको शूज फिल करने हैं चेतेश्वर पुजारा के। वो बल्लेबाज जो गेंद पुरानी कर दिया करता था, वो बल्लेबाज जो हेजलवुड का, मिचेल स्टार्क का सरदर्द बना हुआ था, बॉल को इतनी चाट देता था कि भाई हमारे नीचे वाले क्रम वाले बल्लेबाज आसानी से बल्लेबाजी कर लिया करते थे। और हमारे निचले क्रम के वो महान बल्लेबाज जिनको बोला जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो ये किंग है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पैर रखते के साथ ही विराट कोहली बदल जाते हैं। विराट कोहली में कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी पावर आ जाती है कि विराट कोहली ने भाई सब कुछ धुआं धुआं कर देते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों से भी लड़ते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया मीडिया से भी लड़ते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन फैन से भी लड़ते हैं। भाई सबकी क्लास विराट कोहली अकेले लगा देते हैं। बट आखिर विराट कोहली को हुआ तो हुआ क्या है। आप इंग्लैंड में भी सेम तरीके से आउट होते हो, आप इंडिया में भी सेम तरीके से आउट होते हो, न्यूजीलैंड में भी सेम तरीके से आउट होते हो, और यहां पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी आप सेम तरीके से आउट होते हो। वही 5वें 6ठे स्टंप की बॉल को आप चेस करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी शॉट के लिए, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव के लिए। भाई टेम्परामेंट कहां है, वो जिद कहां है कि भाई नहीं मारूंगा, मार मार के रन बना दूंगा। तो भाई कहना आसान है, उसमें आपके चांसेस बनते हैं, आपका विकेट गिरता है। बट एक आपको संकल्प यह भी लेना होगा कि भाई मैं बल्ला नहीं चलाऊंगा, तुम चाहे मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी दे दो, चाहे तुम जितनी बार की बॉल डालो, मैं बल्ला नहीं चलाऊंगा। विराट कोहली के अंदर वो विल पावर है जो विराट कोहली ने ठान लिया, विराट कोहली वो करते हैं, बट विराट कोहली वो करते नजर नहीं आ रहे हैं। जिसकी हालत ये हो गई है कि हमारी टीम के विकेट 1 2 3 कब चले जाते हैं भाई, चाय का एक कप फिनिश नहीं होता है और हमारे ऊपरी बल्लेबाज जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं। इंडियन क्रिकेट का तमाशा बना दिया है। हंसने वाले हंस रहे हैं, गाली देने वाले गाली दे रहे हैं, बैक करने वाले अभी भी बैक कर रहे हैं और
सब इसलिए बैक कर रहे हैं क्योंकि यह कहा जाता था कि भाई इंडिया ने ना ऑस्ट्रेलिया क्रैक कर लिया है। एशिया की एक इकलौती ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाती है। इंडिया ऐसी टीम है जिसको ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया देख के ऑस्ट्रेलिया की फट जाती है। हम गांड फाड़ने वालों की टीम में से थे, पर हम अपनी फड़वाते हुए घूम रहे हैं। पॉजिटिविटी ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं कि भाई बीसीडी का क्या स्कोर है, अभी 1-1 से बराबर चल रही है। बट यार आप ये देखो कि आप पहले टेस्ट मैच में किस पोजीशन पे थे। आपने ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया था, आपने मॉरली मारा था उनको, आपने अपनी गेम से मारा था उनको, आपने हर तरीके से उनको दबा के रखा हुआ था। पर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी उन्होंने सूंघ ली कि दूसरे टेस्ट मैच में पिंक बॉल के बाद आपका ये हशर है। हमारे कप्तान को जितनी गालियां पड़ रही है, वो कितनी डिजर्व करते हैं, कितनी डिजर्व नहीं करते, भाई ये तो गाली देने वालों का दिल ही जानता है। पर हमारे कोच साहब वो कहां हैं? आप तो जाने जाते थे कि बड़े बड़े इंटरव्यूज देने के लिए, आप तो जाने जाते थे कि भाई मैं तो बिल्कुल हक की बात करता हूं, मैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ रहे हो? आप उस कप्तान को भेज देते हो जिसको इतनी गालियां पड़, आप उस कप्तान को भेज देते हो जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आप उस कप्तान को भेज देते हो जिसको दुनिया गाली दे रही है, आप उस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को आगे कर देते हो कि भाई तू जा, तू सुन। भाई गौतम गंभीर, आपको तो वहां पे आना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित शर्मा कोई बात नहीं, हम हार गए, मैं जाके बात करूंगा, सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। वो होती है बैटिंग। रवि शास्त्री कैसे भी थे भाई, 2 पैग लगाने के बाद बंदा वो खड़ा होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी बोलता था। भाई वो अपने टीम को कभी भी गिरने नहीं देता था, वो नहीं भागता था प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कमेंट्री में माइक पकड़ के कुछ भी बोल देना, जुमला फेंक देना कि एक छक्के ने मैच नहीं जीता है। तो भाई आपकी कोचिंग में टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये सब आपका किया धरा है। और आप अपने साथ जो दामाद लेके आए हो, उन 2 दामादों का किया धरा है। यही लड़के थे और इनसे कमजोर लड़के थे, हमने बीजीटी फाड़ के रख दी थी ऑस्ट्रेलिया की। यही सी रास्ता, कोई बुमराह कोई कुछ नहीं था भाई। शरदुल ठाकुर के साथ, नटराजन के साथ इन गांड में डंडा कर दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया के। बट आप पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो टीम के अंदर, आप क्या टीम मीटिंग में क्या बात करते हो, आप क्या कॉन्फिडेंस देते हो बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, कुछ नहीं पता। बस सब लीपापोती चल रही है भाई, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अपना जय शाह वहां बैठे हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की भसड़ संभाल रहे हैं। बोर्ड का क्या है, टीम मैनेजमेंट क्या है, क्या प्लानिंग है, कौन जवाबदेही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। बस ये पता चल रहा है कि रोहित शर्मा को गालियां दो, हमारे बल्लेबाजों को गालियां दो। जिन खिलाड़ियों ने हमें इतनी इज्जत दी है, टीम इंडिया को यहां तक पहुंचाया है, उनको गालियां दो। क्यों? क्योंकि उनकी एज हो गई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के फैंस में और इंडियन फैंस में भाई ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला। ये टेस्ट मैच या तो बारिश के भेंट चढ़ेगा, या इंद्रदेव से आप प्रे करो, या तो ये टेस्ट मैच इंडिया हारेगी। इन तिलों में उतना तेल ही नहीं है कि ये 445 भाई उतार दें, उसके बाद 150 रन की लीड ले लें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दे। जीत इंडिया की तो इस टेस्ट मैच में होने से रही। या तो हम हारेंगे या तो ये ड्रॉ होगा। और ये ड्रॉ भी हो जाता है तब भी भाई इतनी नेगेटिविटी है, हमारे बल्लेबाजों ने इतना गंदा परफॉर्म किया है, हमारे गेंदबाजों ने इतना गंदा परफॉर्म किया है कि भाई इस चीज से ऊपर उठने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन फ्रंट से लीड करेगा? कौन कहेगा नहीं कोई बात नहीं, उठो हम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाएंगे? ये काम तो कोच का है, ये तो सीनियर खिलाड़ियों का है। बट भाई सीनियर खिलाड़ी क्या है, वो अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। लगे रहो भाई, पब्लिक गाली दे रही है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, देर सबेर फैमिली मेंबर किसी ना किसी को तो भाई वो गालियां पहुंचती ही होंगी। ऐसा तो नहीं कि आप लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते।